Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Someone says, the more you sweat in practice, the less you bleed in battle. यानी दौराने मश्क आप जितना पसीना बहाएंगे मैदाने जंग में उतना ही कम आपका खून बहेगा. Dear students, the lesson under discussion, Clearing in the Sky by Jesse Stewart, is really a motivational lesson. So this is our fourth and last lecture on this lesson. So go ahead and start our today's lesson. Dear students, Clearing in the Sky, उसका टाइटल और उसमें रेमिनिसेंट मूड और उसका थीम, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं. और आइए आज हम फिल 4 अपनी टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज इस लेसन के इख्तिताम पे हम इसकी एक्सरसाइज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर तैयार करने चाहिए. सो मूव टू द अदर बोर्ड and start our text today. Dear students, open your textbook. The text will also be available on whiteboard. Please pay attention and note down the important meanings and synonyms. So let's start. हमने जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं पे स्टार्ट ले रहे हैं. जेस अपने वालिद के साथ जब उस क्लियर्ड लैंड जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन पे थी वहाँ पे याद करता है कि उसका 6 साल की उम्र में एक लिटिल वुडन प्लो जो है वो खो गया था, और वो उस वक्त तक रोता रहा जब तक कि वालिद साहब ने एक और उसे प्लो ना बना के दिया. लेकिन उसे ये सेकंड वन जो है उतना प्यारा नहीं लगा जितना कि वो पहले से प्यार करता था. सो वहीं से स्टार्ट लेंगे. अब क्या होता है? नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप ग्रोन अप विथ टॉल ट्रीज, मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सॉड इनटू लंबर एट द मिल. यहीं पे कुछ बातें डिस्कस कर लें. सॉड, सॉ जो है वो काटने को कहा जाता है, काटे. लंबर लकड़ी के लट्ठे, और मिल कारखाना. अब जरा बामुहावरा इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं. अब इस पहाड़ी ढलवान की तरफ देखकर जिस पर लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे, जिनमें बहुत से इतने बड़े हो चुके थे कि उनको कारखाने में लकड़ी के लट्ठों में काट लिया जाता. पॉसिबिलिटी बयान की जा रही है कि इतने बड़े बड़े दरख्त थे. इट वॉज हार्ड टू बिलीव that my father and mother had cleared this mountain slope and had farmed it for many years. ये यकीन करना मुश्किल था कि मेरे वालिद और वालिदा इस पहाड़ी ढलवान को साफ कर चुके थे और कई साल इस पर काश्तकारी करते रहे थे. Dear students, it's really amazing कि वालिद और वालदा ने पहाड़ों पर उगे हुए बड़े बड़े दरख्तों को काटा और वहां पे काश्तकारी के लिए जमीन तैयार की. बेटा भी हैरानी में मुब्तला है. सो गो अहेड. फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet टॉल. अंडरलाइन कीजिए, एमसीक्यूज बन सकता है. एंड द वाइल्ड वाइन्स, वाइल्ड वाइन्स, वाइल्ड का मतलब जंगली, वाइन्स का मतलब बेलें, had matted their tops together. matted, joined. क्योंकि दरख्तों में बहुत से 60 फुट बुलंद थे और जंगली बेलों ने इनकी चोटियों को आपस में उलझा रखा था. matted का मतलब joined है, mixed है. अक्सर आप जानते हैं कि जब बेलें बढ़ती जाती हैं तो ऐसा ही होता है कि उनकी जो टॉप्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, तो जंबल्ड हो जाते हैं, मैटेड हो जाते हैं. एंड जेस, डायलॉग आ गया है. ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, विस्पर्ड सरगोशी की. द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, स्टिल का मतलब साकिन, एंड टू टेक लाइफ इजी. और जेस
उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। डॉक्टरों ने मुझे साकित बैठने या बैठे रहने को कहा और जिंदगी को आसान गुजारने को कहा था। आई couldn't do it, मैं ऐसा नहीं कर सका था। डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ द लेसन में आप जान चुके हैं कि बूढ़े आदमी की औलाद 5 बच्चे हैं। एक फैमिली की देखभाल करना एक टफ टास्क है। तो चाहे वो 40 years ago ही बीमार पड़ गए, लेकिन वो बैठ नहीं सकते थे। इसीलिए लिखा आई couldn't do it, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई had to work, मुझे काम करना पड़ा। had to के बाद फर्स्ट फॉर्म, और ये ऑब्लिगेशन और कंपल्शन को इंडिकेट करता है। आई had to go back, मुझे वापस जाना पड़ा। कहां पे? जमीनों पे, रकबों पे, खेतों पे, ताकि अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए मेहनत कर सके। आई had to smell this rich loam again, loam क्या था? ये चीकनी मिट्टी को कहते हैं। हमने पीछे एक पेज पे पढ़ा था कि लीफ रॉट लॉम, लीफ रॉट लॉम, गली सड़ी पत्तों के मिली हुई मिट्टी। सो यहां पे भी लॉम वर्ड आया। ये फर्टाइल डर्ट को कहा गया। मुझे वापस क्या करना पड़ा? आई हैड टू स्मेल दिस रिच लॉम अगेन, मुझे दोबारा इस जरखेज मिट्टी की खुशबू को सूंघना पड़ा। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा। अब वालिद जो हैं वो उस जमीन से भी कंपेयर कर रहे हैं इस जमीन को जहां पे उन्होंने क्या उगाया था? अल्फाल्फा उगाया था, लूसन उगाया था। उस जमीन की तारीफ जैस ने की थी कि ये बेटर लुकिंग है, लेकिन वालिद बता रहे हैं कि ये जमीन उस जमीन से भी ज्यादा जरखेज है। क्या है? दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा। ये जमीन इस तरह की नहीं जो मुझे लूसन उगाने के लिए या चारा उगाने के लिए तैयार करना पड़ी थी। दिस इज रियल लैंड, वो तारीफ कर रहे हैं। ये असली जमीन है, ये हकीकी जमीन है। इट्स द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो जमीन है जो खुदा ने छोड़ दी हो या छोड़ी हो। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट। डिग इन का मतलब गोडी करना या हल चलाना। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना पड़ा था और इसकी गोडी करना पड़ी थी। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना पड़ा। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, सिफ्ट का मतलब छानना, इसे दोबारा अपनी उंगलियों के दरमियान छानना पड़ा। ये इस जमीन के साथ, इस कताई अराजी के साथ वालिद की एसोसिएशन इंडिकेट करता है। वो इस जगह से मोहब्बत करते थे। उन्होंने पीछे बता चुके हैं कि जब इंसान 70 साल की उम्र में बोनस लाइफ गुजार रहा हो तो वो ऐसी जगहों पर जाता है जिन जगहों से वो मोहब्बत रखता हो, जिन जगहों पे वो पहले जाता रहा हो। सो क्या लिखा है? एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes एंड potatoes grown in this land, और मैं इस जमीन में उगे हुए शकरकंद, टमाटर और आलू चखना चाहता था। wanted to taste, taste का मतलब चखना। From this mountain I looked far in every direction over the rugged hills my father and mother had cleared and farmed in corn, maize and cane. Maize मकई, cane गन्ना। सो तवज्जो दीजिए, इस पहाड़ी की चोटी से मैंने उन नाहमवार पहाड़ियों के ऊपर से दूर तक हर सिम्मत में निगाहें दौड़ाईं जिन्हें मेरे वालिद और वालिदा ने साफ किया था, और इनमें गल्ला, मकई और गन्ना काश्त किए थे। The one slope they hadn't cleared was the one from which my father had cleared his last small patch. अब ये भी याद रखिए कि जिस कताई अराजी की, स्मॉल पैच की अब बात हो रही है, वही असल में दिखाने के लिए वालिद लाए थे। The one slope they hadn't cleared
was the one from which my father had cleared his last small patch. एक ढलवान जो उन्होंने साफ नहीं की थी वो वही थी जहां से मेरे वालिद ने अपना ये आखिरी छोटा टुकड़ा साफ किया था, जहां वो चुपके चुपके आते रहे हैं. I followed him from his clearing in the sky. टाइटल आ गया, clearing in the sky. I followed him from his clearing in the sky down a new path toward the deep valley below. अब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं. मैंने उनकी आसमान को छूती हुई साफ सुथरी जगह से उनके पीछे नीचे की जानिब गहरी वादी की तरफ एक नए रास्ते पर उनका पीछा किया. Followed, पीछा किया. But why do you have so many paths coming from the flat up the steep second bluff? Another question. Definitely, बेटा जो है वो बाप की जो डिवोशन है और उनकी जो डिलीजेंस है उससे इंप्रेस है और वो बारहा मुख्तलिफ सवालात भी कर रहा है. इसका मतलब है वो उनकी तरफ कंसर्न भी है, केयरिंग भी है. और तीसरी बात कि उसकी क्यूरोसिटी जो है वो ये बताती है कि वो एक इंटेलेक्चुअल बंदा है. याद रखिए, आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट बैड. आप भी सवाल पूछा करें, ये आपकी इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस को इंडिकेट करता है. सो बट व्हाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट? फ्लैट हमवार जगह. अप द स्टीप सेकंड ब्लफ. सेकंड ब्लफ दूसरी अमूदी ढलवान या चट्टान. मगर आपने हमवार जगह से इस दूसरी अमूदी चट्टान तक आने के लिए इतने बहुत से रास्ते क्यों बनाए रखे हैं? अब यह सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. याद है जब ऊपर आते हुए बाप ने एक स्टीप पाथ को अडॉप्ट किया तो बेटे ने पूछा था कि ये आसान वाले रास्ते, ये दूसरे रास्ते क्यों नहीं इख्तियार कर रहे? तो आइए देखते हैं. Since he had promised that he would explain this to me later. मैंने इसलिए ये पूछा था कि वो मुझे वादा कर चुके थे कि वो इस बात की वजाहत बाद में करेंगे. समझ आ रही है? ये बात पिछले से ताल्लुक रखती है. आइए अभी हम इसके सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इस सवाल का जवाब वालिद मोहतरम क्या देते हैं बेटे को ये भी सुनेंगे. लेकिन आइए पहले सिनोनिम्स. सॉड, कट, डिवाइडेड, सेवर्ड. डिग, डिग, burrow, excavate, delve. Lumber, wood, timber, stake, sift, save, filter, examine. So dear students, हम अगले पेज की तरफ जा रहे हैं तो टेक्स्ट पे तवज्जो रखिए, मुझे सुनते जाइए. लेसन अपने इख्तितामी मराहिल में है. इंटरेस्ट आपका बढ़ता जा रहा होगा कि वो रास्ता जो कि स्टीप 1 था वो क्यों लिया गया. आइए देखते हैं और क्यों इतने स्टीप पाथ्स बनाए गए. तो आइए देखते हैं. ओ यस, ही सेड. उन्होंने कहा, ओ हाँ. अर्ली लास्ट स्प्रिंग आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ. ओ हाँ, उन्होंने बताया कि मैं पिछले मौसम बहार के शुरू में, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछले मौसम बहार के शुरू में, आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं बिल्कुल सीधे अमूदी रास्ते पर चढ़ नहीं सकता था. दैट वॉज वेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव. और ये वही वक्त था जब डॉक्टर ने मुझे जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते की भी मोहलत नहीं दी थी. अब यह कैसी आयरॉनिकल बात है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते की मोहलत डॉक्टर नहीं दे रहे, जबकि उन्होंने वाकई अपनी मेहनत से, अपनी सख्त मुशक्कत से जो है मौत को हराया. आइए देखते हैं. आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग. मैंने ज्यादा तवील और ज्यादा आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे इतनी ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े. टेक्निक बड़ी जबरदस्त है और यह करामत भी साबित हुई. आई मेड अ लॉन्गर ईजियर पाथ सो आई वुडंट हैव टू डू
so much climbing. मैंने ज्यादा तवील, ज्यादा आसान रास्ता बनाया ताकि मुझे इतनी ज्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े. Then as I got better, तवज्जो दीजिए. Then as I got better, he explained, I made another path that was a little steeper. So क्या किया गया? Lengthy और easier path से difficult और क्या है steeper path की तरफ मूव किया गया. याद रखिए शुरू में भी मैंने कहा था कि क्या करें? The more you sweat in practice, the less you bleed in battle. So यहां पे इस बात को समझते जाइए कि कैसे उन्होंने सख्त मुशक्कत से अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बहाल किया. Then as I got better, he explained, I made another path that was a little steeper. फिर जैसे ही मैं बेहतर हुआ, उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, मैंने एक और रास्ता बनाया जो निस्बतन अमूदी था. And as I continued to get better, I made steeper paths. और जैसे जैसे मैं ज्यादा सेहतमंद होता गया, मैं ज्यादा अमूदी रास्ते बनाता गया. That was one way of knowing I was getting better all the time. ये बात, इस बात को जानने का तरीका थी, या यूं कहिए ये इस बात को जानने का तरीका था कि मैं लम्हा ब लम्हा सेहतमंद हो रहा था. वंडरफुल टेक्निक. ये इस बात को जानने का तरीका था कि मैं लम्हा ब लम्हा सेहतमंद हो रहा था. I followed him down the path that wound this way and that. 3 times the length of the path we had climbed. जबरदस्त सिचुएशन है. मैं नीचे की जानिब उनके पीछे इस रास्ते पर चलता रहा जो कभी इस तरफ बल खाता तो कभी उस तरफ. ये रास्ता उस रास्ते से 3 गुना तवील था जिससे हम ऊपर चढ़े थे. वालिद की जो डिटर्मिनेशन है, रेजोल्यूशन है, वो इंप्रेसिव है. अब नीचे जाते हुए उन्होंने क्या किया? ज्यादा तवील रास्ते का इंतखाब किया. इकबाल फरमाते हैं, फारिग तो न बैठेगा महशर में जनू अपना, या अपना गिरेबां चाक या दामने यज़दा चाक. तो वो फरागत के कायल नहीं है, वो अपनी बीमारी को मेहनत से शिकस्त दे रहे हैं. I followed him down the path that wound का मतलब बल खाना. This way and that, 3 times the length of the path we had climbed. मैं नीचे की जानिब उनके पीछे इस रास्ते पर चलता रहा जो कभी इस तरफ बल खाता तो कभी उस तरफ. ये उस रास्ते से 3 गुना तवील था जिससे हम ऊपर चढ़े थे. Dear students, this is the text of our second lesson, Clearing in the Sky. And now we are going to attempt the exercises. So question number 1 और 3 को हम attempt करेंगे जो board point of view से important है. The other of the question you will yourself attempt. So please pay attention. First question है, choose the correct answer. Multiple choice, जो कि आपके टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज को जांचने के लिए. डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते आपका लेसन भी रिवाइज होगा. तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन. क्या दिखाना चाहते थे? चार्ली इज द राइट आंसर. पैच ऑफ क्लियरिंग. सेकेंड एमसीक्यूज, द डे वॉज अल्फा हॉट. आप भी कोशिश कीजिए मेरे साथ. थर्ड, how many years ago did the doctor advise the old man to take rest? So क्या जवाब हो सकता है? 10, 20, 30 और डेल्टा पे 40. सो बताइए कितने साल पहले? 40. So delta is the right option. How many children had the old man? उसकी औलाद के बारे में पूछा गया. So answer is very simple. Charlie, 5. What did the old man cut with his pocket knife? बिल्कुल लेसन के बिगनिंग में हमने पढ़ा था. Charlie is the right option.
a wisp of alfalfa. wisp क्या था? मुट्ठा. of alfalfa, लूसन का, चारे का एक मुट्ठा. नेक्स्ट 6th हमारा MCQs है. In how many years did the old man improve the land? So beta is the right option, 30. Next MCQs. Why did the old man hunt the squirrels? चारों options को देखें and try to find out the right answer. Charlie, to cook for meal. Next MCQs. What type of special tree was found by the old man? बोर्ड पे चारों ऑप्शंस को देखें. What type of special tree was found by the old man? So delta is the right option, coffee tree. 9th, second last हमारा MCQs है. The clearing on the top was not more than. जो साफ की जगह थी वो नीचे दिए गए आंसर से ज्यादा नहीं थी. तो कितनी थी? चारों ऑप्शन देखें. डेल्टा 3/4 of an acre. लास्ट MCQs एक्सटेंसिव एक्सरसाइज में और भी हैं, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसमें ये लास्ट MCQs है. द लैंड वॉज फेंस्ड बाय. सिंपल आंसर है द ओल्ड मैन. चार्ली इज द राइट ऑप्शन. सो अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इस टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स? तो आंसर है, he did not follow the advice of the doctors because he felt that he would remain healthy and strong by keeping himself active. Moreover, he had to support a family of 5 children. Second question, what had the doctors told the old man? या फिर यूं भी पूछा जा सकता है, what advice did the doctor give to the old man? The doctors had told the old man to avoid hard work and to spend an easy life with his family. Otherwise, he would die. Third question है, where did the old man take his son? कुछ यूं भी पूछा जा सकता है, why did the old man take the steep path? So answer है, the old man took his son to the highest point of his land. He wanted to show him the small clearing there which he had cultivated himself. हमारा next question, question number 4. Had the son ever been there before? क्या वो पहले कभी उस जगह पे गया था? तो आंसर है, he had been there many times before with the exception of the last 3 years. सिवाय पिछले 3 सालों के वो बहुत दफा वहां जा चुका था. But he had not seen anything extraordinary there. Extraordinary, गैर मामूली. 5th question. What were the names of the vegetables the old man grew on his farm? So very simple question, and I do believe you will answer in a very simple way. Let me know. Okay, you're right. The old man grew potatoes, yams, and tomatoes on his farm. So 6th question. Why did the old man take the steep path? इस तरह भी पूछा जा सकता है, how did the old man prove his doctor wrong? अब देखें, the old man was a heart patient and his doctors had told him not to do any work, but he had to raise his family. He built some easy paths to reach the top of the mountain. While climbing the mountain with his son, he took the steep path because he wanted to show him that he was still energetic and healthy. He made easy paths to avoid stress on his heart. So इसका rest of the portion जो है वो कुछ यूं है. The old man proved his doctor wrong through his determination. Despite
his doctors. Despite का मतलब के बावजूद. Despite his doctors had forbidden him from walking, he did not surrender and kept on his hard work like normal healthy people. Got it? Lengthy है लेकिन क्वेश्चन की नौयत के मुताबिक एब्सोल्यूट आंसर है. सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. Why did the son at the age of 6 cry? Very interesting situation. हम इस पे काफ़ी बात कर चुके. When he was 6 years old, his father brought him to the field to thin corn. He made him a little wooden plow that he lost in furrow, so he began to cry. He cried and cried until he made him another plow. Simple answer. So, second last हमारा question है. What were the feelings of the old man at the age of 70? 70 years and 10 is equal to 70. He felt, answer देखिए, he felt that he had lived his natural life and was now spending the bonus period of his life. Therefore, he wanted to go to the places he knew and loved. So last but not the least, हमारा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में सेट किया गया है उसे देखेंगे. Why had the old man planted his secret garden? Important question. He planted the garden to have a unique kind of vegetables with better flavor. He believed that only such new ground had the ability to produce this. It was also one way of refreshing the old memories of his youth. So dear students, I do believe this second lesson has been comprehensively presented and you have got it very comprehensively. Stay blessed, stay safe.